हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ है कीर्ति शर्मा, जिनका अभी हाल ही में एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो कीर्ति, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी पूरी फैमिली को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो कीर्ति, मुझे बताओ अपने बारे में कि आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और कितने टाइम से आप पढ़ रहे हैं और कैसा रहा आपका बैंकिंग का सफर। सबसे पहले तो सर नमस्ते। और मेरा नाम कीर्ति शर्मा है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने इस साल एस बी आई जे 2020 क्लियर किया है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन मेंस में कुछ नंबर से मेरा रह गया था। और मेरे को तैयारी करते हुए ये शायद थर्ड ईयर होगा, तो मेरे को 3 साल हो गए तैयारी करते हुए। ओके, 2022 से आप कर रहे थे तैयारी, है ना? हाँ। 2022 से आप तैयारी कर रहे थे। फिर आपने 2022 में एग्जाम्स स्टार्टिंग में दिए थे। स्टार्टिंग में नहीं, मैंने पहले प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद में फिर मैंने जो नेक्स्ट ईयर जो आए फिर एग्जाम फिर वो दिए। फिर इस साल ओके। वाले और दिए थे। तो लास्ट ईयर सर मेरे प्रीलिम्स भी ज्यादा क्लियर नहीं हुए थे, एक या दो प्रीलिम्स मेरे क्लियर हुए थे। और इस साल का सीन ये है कि सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं। और मेंस में भी कुछ कुछ मार्क्स है, जैसे आईबीपीएस पीओ में मैं लास्ट में 6 मार्क्स से रह गई थी। और आरआरबी पीओ में भी मैं 10 मार्क्स से रह गई थी। तो ऐसे थोड़ा किसी में थोड़ा ज्यादा मार्जिन, किसी में थोड़ा कम, ऐसे करके रहा है। मतलब फाइनली 2022 में एसबीआई। आपने 2022 में आपने प्रॉपर तैयारी करी। 23 में आपने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम दिए, कुछ प्री निकले। फिर 24 में ऑलमोस्ट सारे प्री आपने दिए हैं और सारे ऑलमोस्ट मेंस में भी आप पहुंचे हो। पर किसी में 5 नंबर, किसी में 6 नंबर, किसी में 10 नंबर, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और फाइनली लास्ट जाते आते एसबीआई आकर खुशियां देकर जा रहा है, हाँ? तो ये बताओ आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे जनरली सभी बच्चों के साथ ये होता है कि पहले कुछ भी एग्जाम नहीं निकलते, फिर वो कुछ प्री निकलते हैं, फिर मेंस नहीं निकलता, फिर सब निकल जाता है, यही होता है। अब क्या होगा, अब आप अगली बार एग्जाम दोगे, अब भी सारे निकल जाएंगे, अब यही होता है। वो ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है, ये जर्नी है कि पहले कुछ भी नहीं होगा, पहले पढ़ाई में भी डर लगेगा, फिर वो होना शुरू होंगे, फिर फेल होंगे, फिर प्री निकलेंगे, मेंस नहीं निकलेंगे, फिर मेंस तक पहुंचेंगे, कभी इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, वो नहीं निकलेंगे, फिर सीधा एग्जाम जब निकलेगा फिर निकलते रहेगा कंटिन्यूस। जिससे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे के साथ वीडियो किया था, उसका एसबीआई पीओ भी निकला, आईबीपीएस पीओ भी निकला, एसबीआई क्लर्क भी निकला, आईबीपीएस क्लर्क भी निकला। उसके चारों एग्जाम निकले थे अभी। ऐसा मतलब हर साल होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। ये होता है कि एक सर बार रिदम बन जाती है ना, फिर वो मान लो अगर आपका भी पहले एग्जाम निकल जाता, सपोज आरआरबी पीओ निकल जाता, तो फिर सारे एग्जाम निकलते चले जाते, क्योंकि वो समझ में आता यस है कि सर। हाँ, इस तरीके से एग्जाम निकल रहा है। जैसे अब आपका एसबीआई निकल गया, तो अब आप जो भी एग्जाम दोगे कॉन्फिडेंस से दोगे, क्योंकि प्रेशर तो खत्म हो चुका है, तो वो तो सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे। क्लियर होना बहुत जरूरी था, क्योंकि शायद रिजल्ट आने के एक दो दिन पहले ही मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट थी। मेरा मतलब जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा भाई है, मैं उससे काफी चीजें शेयर करती हूँ, तो मैं उससे यही बात कर रही थी कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है, इतना करे जा रहे हैं हर चीज, डेली बेसिस पे रोज शेड्यूल बनाते हैं, रोज उस पर वर्क करते हैं, तो भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो वो एक काफी डिमोटिवेशन वाली बात थी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया सडनली एक कॉन्फिडेंस का बूस्टअप हो गया कि हाँ, आप जो भी अपनों ने प्लानिंग बनाई थी वो सही राह में जा रही थी, कुछ गलत बिल्कुल नहीं कर सही। रहे थे, बस बिल्कुल एकदम सही था। और सर देखो आई थिंक बहुत ज्यादा क्रेडिट जैसे मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा क्रेडिट मैं टीचर्स को देती हूँ। और स्पेशली थैंक्स टू यू सर, सच में ये है ना, मैं आज बात कर रही हूँ, ये एक तरह से एक विश लिस्ट में ही लिखा हुआ था आपसे बात करना, अरे क्योंकि वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कनेक्शन फील होता है। आप कितनी मेहनत करते हो। मैं आपको पहले भी कहा है सर, आपकी मेहनत में ऑब्वियसली मैंने और भी इंटरव्यूज देखे जिसमें बच्चों ने बताया कि 10 बजे वाली 10 पजल, ऑब्वियसली वो रामबाण है, वो उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता था। मेरे रीजनिंग में आरआरबी पीओ क्लर्क वगैरह में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मैंने कवर किए। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो मुझे ऐसे लगता ही नहीं था कि ये पजल, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं कौन बच्चे होते हैं जो ये इतने से टाइम में ये पजल भी बना लेते, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते होंगे वो ऐसे। तो जब मैंने आपकी देखी 10 बजे वाली 10 पजल, और वो उसकी तो जैसे कोई आदत लग गई थी ना, कि ये अगर आपने शेड्यूल में अगर आपने नहीं लिखा है ना, तो फिर तो ऐसा लगता ही नहीं था कि कुछ कर रहे हैं अपन। वो एक बार वो होती थी 10 बजे वाली 10 पजल, फिर ऐसा लगता था कि हाँ कुछ किया, एक सेंस ऑफ ऐसे सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती थी कि हाँ आज तो कुछ किया है। और अगर जैसे मान लो अगर आपकी जैसे अभी 10 बजे वाली 10 पजल चल रही है, इसके अलावा जैसे अभी आपका मेंस नहीं चल रहा, मेंस जब शुरू होंगे तब चलेंगे, तो हमारा ये रहता था कि अभी भी हम मेंस चालू रखते थे। आपकी जो पुरानी वीडियोस है, जैसे वो एक 1 घंटे 8 घंटे वाली एक आपकी प्लेलिस्ट, उसको इतनी बार मैंने चला लिया है, इतनी बार उसको। और
उसको करके सोते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ कर सकते हैं, हो जाएगा। वो एक सिक्योरिटी फील रहता था हमेशा ही। तो ओके। थैंक यू सो मच सर, मेरे को अभी बिलीव नहीं हो रहा मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो तो देखो ये ना आपने ट्रस्ट किया, सबसे पहले जरूरी होता है ट्रस्ट करना। और जैसे आपने बोला हम्म, ना कि मैं सोच, जैसे कि जब आप नए नए होते हो तो लगता है, जैसे अभी कोई बच्चा नया होगा तो उसको लगता होगा कि इतने ही कौन से बच्चे हैं जो जल्दी कर लेते हैं, जो एक समय सही बात आपको है सर। लगता था, है ना। और आप कितने समय में कर लेते हो, तो टाइम में कर लेते होंगे, जैसे 3 मिनट मिल रहे तो 3 मिनट में खत्म हो जाती होगी पजल, 2.5 मिनट मिल रहे 2.5 मिनट में खत्म हो जाती होगी पजल, है ना। वो समय आ गया होगा आपके आपकी साथ। आपकी पजल का लेवल तो एग्जाम लेवल से भी हाई था। आप जो पजल्स करवाते हो वो कर लेते थे, तो ऐसे डर ही नहीं लगता था एग्जाम में। एग्जाम में मुझे कभी रीजनिंग में कभी डर नहीं लगा, और कभी मेरे उसमें मार्क्स कम भी नहीं आए, कि उससे पहले आप इतनी हार्ड हार्ड करवा देते थे। वो जो आप इनपुट आउटपुट करवाते थे, तो मेरा ये रहता था कि जो इनपुट आउटपुट मुझे नहीं आए, कोडिंग डिकोडिंग जो जो मुझे नया लगा लॉजिक, तो उनको मैं एक नोटबुक में राइट कर लेती। और फिर उसके बाद में मेरा हमेशा डेली का ये रहता था कि सुबह आधी घंटे क्विक रिवीजन में मैं उन्हें लेती थी, कि सुबह उठते ही और जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो वो एक बार है ना ऐसे कवर अप कर लेंगे, ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस कवर अप कर लिया, तो वो डेली शेड्यूल में हो गया था। तो वो दिमाग में बैठ गई थी वो सारी की सारी चीजें, जैसे ही दिखेगा वैसे क्लिक हो। और आपका इनपुट आउटपुट या कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कर लेना, ऐसी ऐसी फीलिंग देता था जैसे एग्जाम क्लियर कर लिया उसी टाइम पे। तो वो बहुत हार्ड होते थे सर। तो एग्जाम में भी फिर हो गया था आराम से इनपुट और कोडिंग हो वगैरह गया सब। था सर आराम से, मैं रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं लिखा था। आप जो कहते थे ना कि रीजनिंग मैं संभालूंगा, वही सीन था कि रीजनिंग आपने संभाल ली, बाकी सब हमने संभाल लिया। चलो वो बहुत सीन बढ़िया। था सर सच में। तो जो बच्चे इनपुट आउटपुट से डरते हैं या कोडिंग से डरते हैं, तो उनके लिए ये वाला सजेशन आपका काम आ सकता है कि आप भी नोट्स बना लें जो आपसे नहीं हो रहे हैं, और फिर उसको क्विक रिवीजन के थ्रू देखते रहे देखते रहे देखते रहे। हाँ तो आपको बिल्कुल। वो मेमोराइज हो वो जाएगा, तो अपने आप क्वेश्चन बहुत सॉल्व हो जाएगा। वो वेरी मेमोराइज गुड। होते जाता है, आप अगर उस पर बहुत गौर भी नहीं करोगे तो भी वो होते रहेगा। और आपको वो एग्जाम देते रहोगे जब आपको वो डेफिनेटली याद आएगा वो चीज। तो जब आपको देखो, आपने जैसे आपका होमवर्क बता रहा है कि आपने इतना कमांड कर लिया था कि मेंस वाले पे, तो जब मेंस पे कमांड हो जाती है तो फिर प्री तो लगता है ठीक है, ये तो हम कर ही लेंगे, है ना। कि बिल्कुल वो ऐसी बात हो गई कि अगर कोई 50 किलो का वेट उठा रहा है, तो कोई उसको बोले कि 10 किलो का वेट उठाना है, तो वो उठा ही लेगा उसको, तो 50 केजी उठा रहा है। सही बात है तो सर। इसलिए ही ये रीजन था कि आपके आरआरबी क्लर्क में भी पूरे नंबर आ रहे हैं 40, और पीओ में पूरे नंबर आ रहे हैं 40। और ऐसा ही शायद फिर बाकी में भी 35 वालों में भी शायद पूरे ही रहे बाकी में होंगे। भी अगर रहा हो तो कुछ एक दो, क्योंकि मेरा कभी कभी स्पीड इतनी फास्ट कर लेती थी कि एक्यूरेसी का पता नहीं रहता था। वो चीज है, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन ऐसे देते थे कि कंफ्यूज कर देते थे, तो हम इतने प्रिपेयर हो चुके थे कि वहां एग्जाम में तो कोई डिफिकल्टी नहीं आती थी। चलो बहुत वैसे बढ़िया, रहता वेरी था हर गुड। बार का सीन कि हम करके हम फिर और बच्चों को देख रहे हैं वो करे जा रहे हैं, हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सीन रहता था मोस्ट ऑफ तो। तो ना तो रीजनिंग में मेंस में कोई दिक्कत लगती है अब, और नहीं ना कोई नहीं। प्री में तो सवाल ही नहीं उठता। चलो बहुत अच्छे। और उसके पीछे देखो, मेरा हार्ड वर्क तो मैं तो सबके लिए बराबर ही पढ़ाता हूँ। आपका हार्ड वर्क है, जैसे अभी आपने बताया कि सर जब प्री चल रहा होता है यहाँ पर, तो प्री तो हम करते ही हैं, कि वो तो एक तरीके से रामबाण हो गया, 10 बजे वाला पजल, वो तो सब बोलते हैं। लेकिन मैं उस समय प्रीवियस क्लासेस मेंस वाली भी आपके देख रही होती है, जैसे अभी आपने बताया कि 8 घंटे वाली वीडियो आपने कई बार देख ली है। तो ऐसी जो और मैराथन्स होगी वो भी आपने कई बार देख ली होगी। तो बिल्कुल जब सर। अच्छा कंटेंट हमारी आंखों के सामने इतनी बार चला जाता है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर भी ऐसा ही लेवल आता है, उससे तो कम ही आता है थोड़ा बहुत। तो वहां उससे पर भी तो एग्जाम बहुत में कम भी आती है। गुड, वेरी सर गुड। आपका और लेवल तो खतरनाक था। बाकी सब्जेक्ट्स कैसे हैं आपके, बाकी जैसे मैथ्स, इंग्लिश जी, आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है, डिफिकल्ट। मेरे लिए डिफिकल्ट जैसे थोड़ी बहुत मैथ्स थी, कि मैथ्स में मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी। ओके ओके। ओके था, तो वो मैंने एक सर से पढ़ा तो वो ठीक हो गया। मेरा प्लस पॉइंट इंग्लिश था, तो वो क्या है, मेरे को ज्यादा उसमें नहीं करना पड़ा, वो मेरा एक प्लस पॉइंट रहा था, उसमें मुझे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। ओके। ऐसे सब रहा। और जी कितने मंथ्स का अप्रोक्स आपने पढ़ा होगा एग्जाम के ये मैंने समय। 6 मंथ्स का ही किया था। वो मेरा क्या हुआ अब सर, लास्ट ईयर मैंने यही गलती कर दी कि मुझे जो सीनियर्स थे मेरे से वो ये कहते थे कि आप है ना पहले से जीके वगैरह मेंस वगैरह थोड़ा रेडी करके चलो, कि एक बार प्री क्लियर होना शुरू करेगा आपके पास मेंस के लिए टाइम नहीं बचेगा। और बिल्कुल सही। मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था कि प्री भी क्लियर होगा या नहीं होगा, तो उस टाइम पे हम्म। प्री हो जाता, फिर मेंस की शुरू करने बैठते तो किसी और का प्री आ जाता, और वो हो नहीं पाता, तो ऐसे करके लास्ट ईयर कुछ हुआ नहीं। तो इस साल मैंने ये चीज की थी कि जैसे ही मंथ शुरू होना हुआ, 6 मंथ्स वाले, तो मैं हर मंथ का पढ़ना शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा करके। वो लास्ट में इतना बर्डन नहीं पड़ा, तो वो इजी रहा।
तो मेरे हिसाब ओके। से कि हर एस्पिरेंट को थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि आप इतना पढ़ रहे हैं तो आपका प्री क्लियर हो ही जाएगा। उनको थोड़ा हम्म। थोड़ा पहले ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इतना बर्डन आता है कि आप नहीं संभाल पाते। बिल्कुल काफी सही, चीजें ऐड ऑन बिल्कुल होती सही। है, आपको लगता है ये पढ़ ले वो पढ़ ले, तो स्टार्टिंग से रखना चाहिए। तो बिल्कुल आपने एक पॉइंट सही बोला कि एक के बाद एक एग्जाम आएगा तो आपको लगेगा वापस प्री का पढ़ लो, वापस प्री का पढ़ लो, तो फिर मेंस का हाँ, पढ़ने का वो टाइम रहेगा ही नहीं। और एग्जाम नहीं लगातार रहता। लगे रहते हैं। तो बाकी जो एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए कि भाई जीए को भी इग्नोर नहीं करना है, कंटिन्यूस फॉर्मेट में उसको पढ़ते रहें, लेके चलें। मतलब ऐसा नहीं कि इग्नोर ही मार दे, बिल्कुल उसको भी साथ में लेके चलें, जिससे कि प्री के साथ साथ मेंस भी आपका निकल जाए। है ना? आप इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते उसको। बिल्कुल। और आपका एक सब्जेक्ट तो आपका इंग्लिश पहले से ही अच्छा था, आपने बताया। एक आपने रीजनिंग इतना अच्छा कर लिया। दो सब्जेक्ट तो आपने पहले ही अच्छे कर लिए, फिर तीसरा आपने थोड़ा सा बोल सकते हैं ठोकर खा खा के जीए वाला, उसको लास्ट तक लाइन पे ले आया कि मुझे ऐसे पढ़ना है हाँ हाँ। स्ट्रेटेजिकली। तो तीन सब्जेक्ट अच्छे हो गए, चौथा वाला एवरेज, तो आपका फिर इस बार इसलिए सिलेक्शन हो गया। ये हम बोल यस सकते सर। हैं। और कोई ऐसा यस। इंसिडेंट जो आप कीर्ति शेयर करना चाहे, कोई भी, अगर कोई भी बात, कोई भी इंसिडेंट आपको याद हो, जो भी आपका मन करे। एक दो इंसिडेंट है काफी। जैसे एक बार सर ऐसा मोमेंट था कि मैंने तैयारी शुरू की थी, तो लास्ट से लास्ट ईयर मेरा मतलब निकल रहा नहीं था प्री। मेरे फ्रेंड्स वगैरह वो थोड़े सीनियर भी थे मुझसे, तो उनका एक दिन ऐसा था कि रिजल्ट आया और सबके प्री क्लियर हो गए और मेरे अकेले का नहीं हुआ। तो वो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कमी रह गई, वो मैंने क्या हार्ड वर्क नहीं किया, वो ऐसे। तो मैं लाइब्रेरी के अंदर गई, मैं सीट पे बैठी। अब आवाज कर नहीं सकते, मतलब मैं क्वेश्चन निकाल रही, लेकिन मेरी आंखों से आंसू निकल रहे। तो मैंने ये सोचा था कि अब की बार इतना हार्ड वर्क करना है कि ये सिचुएशन आए कि अब आंसू आए तो फिर रिजल्ट के लिए आए। वो एक मोमेंट है जो मेरे को अभी भी बहुत याद आता है। मेरा उस टाइम पे तो सर इतना ब्रेकडाउन हो गया था कि मेरे जो नेक्स्ट एग्जाम थे उनके लिए मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया था देने के लिए कि कोई बात नहीं, होता है, अभी नेक्स्ट दो। तो जब फिर मैं मेरे निकल ही नहीं रहे थे, मैं काफी ब्रेकडाउन हो गई थी। फिर एक फ्रेंड ने मुझे काफी मोटिवेट किया, फिर मैं देने गई वो एग्जाम। आईबीपीएस पीओ था और वो मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था बैंक का जो क्लियर हुआ था, जो मैं देना ही नहीं चाहती थी। लेकिन बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स मोटिवेशन मैंने वो दिया और वो फर्स्ट प्रीलिम्स था जो क्लियर हुआ। तो एक ये इंसिडेंट है जो मुझे काफी याद आता है। इसके अलावा एक सर, एक जो काफी सपोर्ट वाली बात रही है वो मेरे पेरेंट्स थे। नो डाउट उन्होंने कभी ऐसे प्रेशर नहीं दिया कि आप तुम्हारा प्री रह रहा है इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे, ऐसा कभी कभी कुछ नहीं था। सर मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स निकला था मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत ज्यादा। मतलब कोई कोई सीमा ही नहीं थी। तो मैंने पापा को फोन किया और मैंने बताया कि पापा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है मेरा। तो पापा भी बहुत खुश हुए। रात को ऑफिस से आते वक्त वो मिठाई लेकर आए। मुझे लगा कि पापा ने शायद ऐसे समझ लिया कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। तो मैंने उन्हें समझाया पापा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। तो पापा ने कहा कि हाँ मुझे पता है प्रीलिम्स ही क्लियर हुआ है, लेकिन तुमने इतनी मेहनत की हमने देखी, जब तुम फेल हुई तब तुम इतना रोई, तो अब प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो वो भी एक सेलिब्रेशन वाली बात है ही ना। सही हम बात है। देखते हैं बच्चों को कि वो कितनी मेहनत करते हैं, तो हमारे लिए तो ये भी सेलिब्रेशन है। तुम लास्ट में न भी जाओ, तुम छोटी अचीवमेंट करो, वो भी एक सेलिब्रेशन है। वेरी गुड, वो वेरी चीज, गुड। वो पल मतलब अभी भी याद आता है कि वो एक बहुत मोटिवेशन का काम था कि नेक्स्ट टाइम जब मिठाई आए ना तो फिर वो सिलेक्शन किया है, और वो सर ऐसा ही हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम मिठाई आई वो सिलेक्शन वाली थी। और देखो ये लाइफ में भी होना चाहिए कि हम लोग ना छोटी छोटे पल में दुख तो मना लेते हैं, पर छोटी छोटी हाँ। खुशियों में खुशियां नहीं मनाते, जबकि वो भी मनानी नहीं चाहिए। बना। है ना? कि सबसे बड़ा गोल अचीव नहीं हो रहा, लेकिन अगर आधा गोल भी अचीव हो रहा है तो वो भी सेलिब्रेशन का पार्ट तो है ना। क्योंकि एक जगह से आप निकल के एटलीस्ट वहां आए। क्योंकि कहीं ना कहीं वही बूस्ट करता है कि चलो मैं प्री तक तो पहुंची, अब मुझे सेकंड वाली स्टेज पे जाना है ना? तो ये बहुत अच्छा है, ये आपके पेरेंट्स की तारीफ है कि उन्होंने इस तरीके से आपको, वो देखो तभी वो चीजें आपको याद भी है। वो सेलिब्रेशन हाँ। छोटा सा, वो दिखने में मिठाई तो वैसे दुनिया भर की आती होगी, जिंदगी भर आती रहेगी। लेकिन वो किस मोमेंट पर आई, वो किस तरीके से आपको बूस्ट कर गई, है ना? कि वो आपको आज तक याद है, और अब वो अब आगे जिंदगी भर तक रहने वाली है। तो ये बहुत वो अच्छा सर किया खैर आपके काफी पेरेंट्स ने। promote- वेरी गुड। ये छोटी, मैं खैर ये वाली चीज भी आपको जरूर बोलूंगा बच्चों को, कि छोटा चीज भी सेलिब्रेट करो, जिससे कि आगे बड़े वाले लक्ष्य के लिए आप अपने आप को और थोड़ा बूस्ट कर पाओ, और थोड़ा चार्ज कर पाओ कि ठीक है यार, मैंने वो छोटी सेलिब्रेशन की थी, अब की बार बड़ी सेलिब्रेशन में, बड़ी चीज में बड़ा सेलिब्रेशन होगा। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कुछ कीर्ति, कुछ भी आप इन एस्पिरेंट जो यहाँ देख रहे हैं उनको कुछ बताना चाहें? एस्पिरेंट्स के लिए अगर मेरा कोई मैसेज होगा तो वो सर ये होगा कि अगर जैसे मुझे कहे कि मुझे अपने
जो जो एस्पिरेंट थी तब मैं, तो मुझे अगर कुछ कहने को कहा जाए तो मैं ये कहूंगी कि कॉन्फिडेंस रखो, आप कर सकते हो। आपको आप किसी दिन पजल नहीं बनती, किसी दिन ऐसा होता है कि आपसे कुछ नहीं होते, आपके मैथ्स के क्वेश्चन नहीं निकल रहे होते, आपसे पजल सॉल्व नहीं होती, आप बहुत डिमोटिवेशन फील करते हो, कभी कभी रोने में लग जाते हो, लेकिन मैं कह रही हूँ कभी कभी दिन नहीं होता आपका, नेक्स्ट डे आप और मेहनत करो, आपसे होगा। आपको लग रहा है कि अगर जैसे कि अगर मेरे से ये फॉर्मूले में बार बार गलती हो रही है, या इंग्लिश का ये फॉर्मूला मुझे परेशान कर रहा है, लिख लो मैं, बस क्विक रिवीजन में आधे घंटे ले लो और बैठ जाएगा आपके दिमाग में। बट कभी भी आपको अपना मोटिवेशन नहीं खोना, अपनी जो आपको आपको खुद पे विश्वास रखना है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने जो आपके जो अपोनेंट्स है वो भी इंसान है, वो भी वही चीज पढ़ रहे हैं, आपको भी वही चीज पढ़नी है। बस किसी को ज्यादा टाइम लग जाता है, किसी को कम टाइम लग जाता है। कहते हैं कि मतलब कि आपकी कभी कभी आपका दिन नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेहनत नहीं की थी, बस वो कभी दिन नहीं बिल्कुल होता, कभी भगवान ने ज्यादा अच्छा सोच रखा होता है। बस वो एक होप रखनी है और हमेशा आगे बढ़ना है, कभी किसी के कहने पे या कम मार्क्स आने पे कभी मोटिवेशन नहीं होना है। अगर कभी बहुत दुख होए, रोना है, रो लो एक बार, कोई बात नहीं। अगर आप हम्म। खुशी बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हो तो रोना भी अच्छे से एक्सप्रेस करो, सही बात। तो रो लो। लेकिन एक बार रोना कंप्लीट करने के बाद फिर बैठो स्टडी टेबल पे और फिर ऐसा पढ़ो कि 100% दो। सब मेरा एक जो पर्सनली जो मेरा एक मंत्र था वो ये था कि डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हो, अब चाहे आप घूम रहे हो, चाहे आप दोस्तों से बात कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, डजेंट मैटर, उस मोमेंट में आपका 100% होना चाहिए। 100% मतलब कि अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो ठीक है, पर उस 2 घंटे में वो 100% है मेरा। मैं किसी को नहीं जानती, कोई मुझे नहीं जानता, किसका फोन क्या फोन मुझे नहीं, मतलब 2 घंटे मेरे। फिर मैं वहां से उठी तो फिर मैं पढ़ाई को नहीं जानती, फिर मैं घूम ही रही हूँ, फिर मैं और किसी चीज को नहीं जानती। तो मुझे मेरा ये जो फॉर्मूला था मुझे लगा मेरे काफी हेल्प की, तो मैंने हर चीज एंजॉय की लाइफ की। ऐसा नहीं कि पूरी उसमें हो गई, और ऐसा नहीं कि पूरी मतलब घूमने में हो गई। तो वो एक चीज जो मेरा मंत्र था वो ये ज्यादा था कि 100% वेरी देना गुड। है उस मोमेंट में आपको। मतलब जो भी काम आपने किया उसको पूरी तरीके से एंजॉय किया, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो XYZ घूमना हो, या कुछ भी काम करना हो। कहने का मतलब है जिसमें भी ऑल इन रहो, जिसमें भी रहना है ना। चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे घूमने में हो, चाहे बातें करने में हो, चाहे मस्ती करने में हो, उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये नहीं घूम रहे हैं तो पढ़ाई में दिमाग है, पढ़ाई करें तो घूमने में दिमाग है। इससे इन आपको शॉर्ट बोले। सेटिस्फेक्शन भी रहती है काफी। हाँ, क्योंकि देखो आप रोबोट नहीं है, हम लोग इंसान हैं, इंसान में हाँ। आते हैं। तो ये भी मैं तो हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि 24 घंटे में आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो आपकी स्टडी का ही पार्ट हुआ ना वो। भाई आप हम्म। 1 घंटे आप घूम के आए, तो आपकी उस घूमने से आपकी बॉडी रिलैक्स हुई ना, तो उसको भी मैं तो पढ़ाई का ही पार्ट ही मानता हूँ। अगर कोई पूरे दिन 24 घंटे पढ़ता रहेगा, तबीयत खराब कर ये लेगा। चीज ये चीज तो हमने आपसे ही सीखी है, आप बताते थे ना कि मैं अभी क्रिकेट खेल के आया हूँ, मैं आज खाटू श्याम जी के जा रहा हूँ, तो ये चीजें हमने आपसे ही सीखी है कि अपना काम प्रेफरेंस में रखो, वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद में प्रेफरेंस खुद को दो कि हाँ चलो थोड़ा रिचार्ज करना है, क्योंकि ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपको रिचार्ज कर रहा है। तो ये चीज बिल्कुल भी हमने बिल्कुल। आपसे ही सीखी है कि क्रिकेट खेलना है ठीक है, तो हमारा घूमना है तो चलो वो चीज करते हैं। तो काफी चीजों में आप इंस्पिरेशन रहे हैं हमारी। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कीर्ति, अभी हम लोग वापस मीटअप करेंगे तो आप आइएगा, है ना। जरूर। और दिल्ली में मीटअप करेंगे, फिर आप आइएगा बिल्कुल, उस समय मिलते हैं और फिर और आपसे और ढेर सारी बातें, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। बाय।